हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, वो मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। कोर्ट हाउस, ओके। यहाँ पर एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर है लव, आई लव यू, एंड यहाँ पर है कार्मिक पार्टनर, ओके। यहाँ पर एनर्जी है मरकबा मेडिटेशन, एंजल नंबर 1 2 3। यहाँ पर डिवाइन मैरिज की एनर्जी भी है। यहाँ पर है इनवाइट योर डिवाइन काउंटर पार्ट, इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, एंड थर्ड आई एक्टिवेटिंग, ओके। सो गाइज, एंजल्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, इस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। और आने वाले समय में आपको बहुत सारे यूनियन देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ इस रीडिंग से। ठीक है, जो लोग भी कनेक्शन में, ऐसे कनेक्शन में हैं इस वक्त में, जो एंसेस्ट्रल पैटर्न के दौरान आपने अट्रैक्ट किए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर गलत कनेक्शंस को इनवाइट किया है, या आपके पार्टनर ने किसी भी गलत कनेक्शन को इनवाइट किया है लाइफ के अंदर, तो वो कहते हैं हम कार्मिक पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर जो एंसेस्ट्रल पैटर्न की वजह से आपकी लाइफ के अंदर आया है, बिकॉज आप उस दर्द और उस पीड़ा को मैनिफेस्ट कर लिए, जो आपके एंसेस्टर्स में से किसी ने वो दर्द और पीड़ा को मैनिफेस्ट किया था। जैसे इस चीज को मतलब समझने का कोशिश करिएगा। मतलब ये क्या है, जैसे आपके एंसेस्टर्स में से किसी ने कोई ऐसा दर्द या कुछ ऐसी तकलीफ देखी थी, तो वो दर्द और वो तकलीफ हील नहीं होती है, वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, और जब वो ट्रांसफर हो जाती है, तो जैसे मान लीजिए आपको वो कर्मा पे करना है, ठीक है, या फिर आप चोजन वन हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप ब्लड लाइन हीलिंग करें, या फिर जनरेशनल कर्स को हील करें, या कोई कर्स लगा था या फिर एंसेस्ट्रल पैटर्न, उसको आप हील करें। तो यहाँ पर उस दर्द, इस पीड़ा के कारण सारी जो तकलीफ है वो आपके हिस्से में आ जाती है, उसको आपको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पर्सन ने ना उस फैमिली लीनेज, यहाँ पर कार जो निकल के आ रहा है एंसेस्ट्रल कर्मा का, उस एंसेस्ट्रल कर्मा के कारण इस पर्सन ने अगर कोई कार्मिक पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर इनवाइट किया है, तो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक पार्टनर लाइफ के अंदर आया होगा। 101% ऐसी पार्टनरशिप को हम कार्मिक एनर्जी बोलते हैं, या कार्मिक पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, और इस पर्सन ने अगर कार्मिक पार्टनर को इनवाइट किया है अपनी लाइफ के अंदर, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण हुआ है। और जैसे जैसे वहां पर हीलिंग होगी, ठीक है, ये इंसान जो है इनकी लाइफ से जाएंगे। ठीक है, अगर आप टॉक्सिक मैरिज में जाते हो, तो जरूरी नहीं है कि ये यू नो मतलब बहुत ज्यादा सबने सोच समझ के किया है, उसके बाद भी ये सारी चीजें हो जाती हैं एंसेस्ट्रल कर्मा के कारण से। हम पितृदोष बोलते हैं, वो कनेक्शन टिक नहीं पाएगा। और कई बार गलत शादियां भी होती हैं, क्योंकि आप उनका दर्द अपने अंदर लेकर बैठे हो, और उनके दर्द को आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, उनके फियर्स को भी आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। अब मैंने कई बार एंसेस्टर्स की रीडिंग की है, जिन्होंने नहीं देखी है आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरे सेकंड वाले चैनल साइकिक टैरो शिवी 888 पर जाकर देख सकते हैं, और आप मुझे आज बता सकते हैं कि आज इवनिंग में उसी चैनल पर मैं क्या एंसेस्टर्स की रीडिंग करूं। अगर हाँ, तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो आज उस चैनल पर एंसेस्टर्स की रीडिंग करते हैं। बहुत दिनों से वैसे भी नहीं कि एंसेस्टर्स आपको क्या चैनल कर रहे हैं इस बदलते समय के दौरान। ठीक है, क्या आपका जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है उसे आपने क्लियर किया है या नहीं। ठीक है, इस पर हम रीडिंग कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपके पर्सन को एंजल नंबर 1 2 3 नजर आ रहे हैं। देखो, ये पर्सन जो है इनके खुद के पुण्य कर्म भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि इनको ये पूरा काटना ही पड़ेगा। अगर ये उसको ब्रेक करने के लिए उस एनर्जी में गए हैं, क्योंकि जैसे कोई भी इंसान जब कार्मिक पार्टनर को इनवाइट कर लेता है लाइफ के अंदर, और अगर वो डिवाइन सोल है, कोई डिवाइन सीड है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये उस एंसेस्ट्रल कर्मा को क्लियर करने का काम करते हैं। अब ये करेंगे क्या, ये क्या करेंगे, ये फ्रीडम को चूज करेंगे वहां पर रहकर, ये जिंदगी भर दुख नहीं भोगेंगे ये, क्योंकि इनके अंदर से वो चीज आएगी कि बस बहुत हो गया। और जब ये राइज करने के लिए रेडी होंगे, तो डिवाइन सपोर्ट आएगा, इनको डिवाइन हेल्प आएगी, तो ये इनके द्वारा वो सारी कर्मा को हील कराया जाएगा। ठीक है, इनके बाद वो जनरेशन में आगे किसी में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो ये तो झेल जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो झेलना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, इनके ऊपर तो आती है, लेकिन इनके बाद किसी में ट्रांसफर नहीं होती है। तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज निकल के आ रहे हैं, कुछ ऐसे ही निकल के आ रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो राइज करेंगे, बिकॉज ये आपके लिए डिवाइन मैरिज के
ये आपके लिए डेस्टाइन्ड है डिवाइन मैरिज के साथ। 3D 5D मैरिज इज ऑन द वे, ठीक है। मान लीजिए आप दोनों मैरिज लिखा कर लेकर आए थे, ध्यान से समझना, ठीक है। डेस्टिनी में थी कि आप दोनों की मैरिज होगी, बट आपकी मैरिज नहीं हुई, और यहाँ पर एंसेस्ट्रल कर्मा के कारण इनकी मैरिज किसी कार्मिक पार्टनर से होगी, क्योंकि डिवाइन आपको तो रोक देंगे, जो दिव्य शक्तियां आपके साथ काम करती है वो एंसेस्ट्रल पैटर्न के दौरान आपको वहां पर मैरिज करने नहीं जाने देंगे। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप पे से जाओगे उस घर में। अगर आप मैरिज करके गए और एंसेस्ट्रल कर्मा हील नहीं हुआ है, तो आप दोनों के बीच में इतने कलेश, इतने झगड़े, इतनी चीजें होंगी कि कभी ना कभी तो वो शादी आपके टूटने पर आ ही जाएगी। तो जब टूटनी ही है तो यूनिवर्स को मालूम है कि भविष्य के अंदर ये हो नहीं पाएगा सही तरीके से, तो यूनिवर्स फिर ऐसी मैरिज को रोक देते हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखा के आपको दूसरे रास्ते से लेकर जाते हैं। मैरिज तो कराएंगे क्योंकि वो तो डेस्टिनी में है, लेकिन आपके पहले कोई कार्मिक पार्टनर बेसिकली आ जाता है, ठीक है। और ये होता है चोजन वंस के साथ तो 101% होता है, 101%, ठीक है। तो वो इंसान के साथ ये पर्सन जो है वो पूरा कर्मा हील करते हैं, ठीक है। जो भी एंसेस्ट्रल का कर्मा होता है, जब वो पूरा हील कर लेते हैं, मतलब अवेकन हो जाते हैं, अवेकनिंग हो जाती है, अपनी डिवाइन एनर्जीज में आ जाता है, तब आपके साथ यूनिवर्स इनको रियूनियन देता है। अब ये जो मुझे चैनलिंग अभी हुई है, ये डेफिनेटली डिवाइन सोल्स के लिए चैनलिंग है, डिवाइन मैरिज वालों के लिए चैनलिंग है, ट्विन सोल्स के लिए चैनलिंग है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स के लिए चैनलिंग है, और उन लोगों के लिए भी चैनलिंग है जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है अपने ही पार्टनर से, लेकिन वो किसी किसी थर्ड पार्टी या कार्मिक थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन में आ चुके हैं, ठीक है। फैमिली भी यहाँ बहुत ड्रामा क्रिएट करती है, ठीक है। और फैमिली ड्रामा क्रिएट करती है क्योंकि वो भी चाहती है कि ये जो, देखो, कॉन्शियसली तो उन्हें भी कुछ नहीं पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सोल लेवल पर, सोल प्लेन पर उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होती है कि अगर सेपरेशन क्रिएट होता है तो ब्लड लाइन हीलिंग डेफिनेटली होगी। तो वो इसमें पूरा सहयोग करते हैं कि सेपरेशन क्रिएट हो, ठीक है। और सेपरेशन क्रिएट हो भी जाती है, ठीक है। वो इसीलिए होती है बिकॉज वहां पर बहुत सारा काम आपको करना पड़ता है अलग अलग रह के। अब जो दो लोग सेपरेट हुए हैं उनके स्थिति खराब होती है, वो बात सच है, लेकिन उनके द्वारा बहुत सारे काम भी होते हैं। अब इसको अगर कोई समझ सकता है तो ठीक है, नहीं समझ सकता है तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगी। लेकिन कोई भी मतलब गलत तरीके से आप ना प्रयोग करें शब्दों का, आप ध्यान समझने की कोशिश करें कि मैंने क्या कहा है। कि दो लोग जब सेपरेट हो रहे हैं तो सिर्फ सेपरेशन नहीं क्रिएट हो रही, वहां पर बहुत सारा काम हो रहा है। और काम क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लड लाइन हीलिंग हो रही है, एंसेस्टर का कर्मा हील हो रहा है। इसी वजह से वो कार्मिक पार्टनर वहां पर मैनिफेस्ट हुआ था, उसी पीड़ा के कारण। अगर वो पीड़ा उस स्कूल में ना होती तो वो शायद वो पार्टनर भी मैनिफेस्ट ना होता। इसी वजह से आप लोग भी कभी कभी अपनी लाइफ के अंदर टॉक्सिक पार्टनर इनवाइट कर लेते हो, अपने ही उस एंसेस्टर कर्मा के कारण जो आपको मिला हुआ है, ठीक है। और वही दर्द, वही पीड़ा जो उन्होंने सही थी, वो आपसे, आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। और जब आप उसे ब्रेक कर देते हैं तो आप एक अच्छी लाइफ को जीते हैं। इसीलिए आपको हीलिंग के लिए चूज किया जाता है कि डियर, अगर आप एक अच्छी लाइफ को जीना चाहते हो तो आप हीलिंग कर लो, नहीं तो जो अभी तक सब झेलते आए हैं वही आपको भी मिलेगा, ठीक है। अब आप कोई कहेगा कि हमें पितरों का ऋण क्यों चुकाना है भाई, हम पर क्यों आया, ठीक है। तो आप उनका सब कुछ भी तो ले रहे हो आपके पास उनकी हर चीज आ रही है, ठीक है। तो आपके पास उनका दुख भी आता है, आप उन्होंने जो कुछ भी अपना बनाया होगा लाइफ के अंदर, जो भी हम कहते हैं प्रॉपर्टी ये और वो भी तो आपको मिलती है, ठीक है। एक के बाद एक तो वो सब आता है, मतलब आप उसी उसमें हो ना, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे क्यों। डेफिनेटली ऐसा आप, हाँ, उसको आप ब्रेक कर सकते हो, एंसेस्ट्रल पैटर्न को आप ब्रेक जरूर कर सकते हो अपनी नियत से, अपनी अच्छाई से, ठीक है, अच्छी चीजों को चूज करके। तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। अब ये पर्सन जो अगर आपके लिए डिवाइन मैरिज के लिए डेस्टाइन, डेफिनेटली आप दोनों का कम्युनिकेशन यहाँ पर होगा। और अगर कोई थर्ड पार्टनर है, कार्मिक पार्टनर है, डेफिनेटली मैनिफेस्ट अगर हुआ है तो वो हट जाएगा। जैसे ही कार्मिक पैटर्न क्लियर होगा ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे एंसेस्टर जो हैं, जो चीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये एंसेस्टर स्पिरिट्स होती हैं, कुछ नेगेटिव एंसेस्टर स्पिरिट्स भी होती हैं जो कनेक्शन को खराब करती हैं, आपके दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं बहुत ज्यादा, आपके ऑरा में रह के। तो जैसे ही मरकबा मेडिटेशन की एनर्जी है, जैसे ही यहाँ पर आपके चारों तरफ एक ऐसी शील्ड तैयार होती है जिससे आपके ऑरा में कोई आ नहीं सकता है, आपको कोई अटैक नहीं कर सकता है, आपको कोई साइकिक अटैक्स नहीं होंगे, देन डेफिनेटली यहाँ पर जो है आप प्रोटेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये सब भी जो एनर्जी है आप क्लियर करके आगे बढ़ते हो, डेफिनेटली इन लोगों का भी जो भी है उद्धार उनके हिसाब से वो हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है कुछ ऐसे ही आ रहा है कि यस, यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि डिवाइन मैनेज की एनर्जी, मतलब रास्ता क्लियर होगा। आप सोच रहे हो कि रास्ता कैसे क्लियर होता है, मैं इस रीडिंग में आपको बता रही हूँ रास्ता ऐसे क्लियर होता है। आपको जो मैरिज करनी है उसका रास्ता ऐसे जाता है, वो ऐसे जाता ही नहीं जैसे आप चाहते हो। आप जिस तरीके से चाहते हो ना वैसे नहीं जाते, इसलिए आपको मना किया जा रहा है कि आप ज्यादा कर्सेस ना करें, ठीक है। कोई भी आपको ये चीज बहुत डीपली नहीं बताएगा, क्योंकि टैरो रीडिंग्स तो बहुत सारी होती हैं,
आप सिर्फ पार्टनर पे फोकस होते हो, लेकिन एक्चुअल प्ले तो डिवाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कर्सेस ना करें, इससे आप बचें, जो मैंने अक्सर गाइड किया रीडिंग में, तो आप बेहतर डिसीजन लेंगे अपने लाइफ के अंदर और आप किसी भी कार्मिक ट्रैप में नहीं आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोर्ट हाउस की एनर्जी है, अगर कोई भी यहाँ पर कोर्ट हाउस की एनर्जी सीधे सीधे यहाँ पर ये दिखा रही है कि जजमेंट होगी यहाँ पर और जस्टिस भी सर्व होगी, मतलब परखा जाएगा और न्याय किया जाएगा कौन क्या डिजर्व करता है। अगर इस पर्सन ने सारी चीजें इंटेंशनली नहीं की हैं, ठीक है, अगर ये सारी चीजें एंसेस्ट्रल कर्मा के द्वारा इनके लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हुई हैं, तो फिर यहाँ पर इस पर्सन को ये भी तो डिजर्व करते हैं जस्टिस, डेफिनेटली जैसे आप डिजर्व करते हो ये पर्सन भी जस्टिस डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पर नजर आता है फिर कोर्ट हाउस की एनर्जी है, जो भी है यहाँ पर कार्मिक पार्टनर जिस भी तरीके से जा सकता है वैसे जाएगा। कोर्ट हाउस की एनर्जी अगर वैसे जाने वाला होगा तो वैसे जाएगा, राइट। अब यहाँ पर एनर्जी आ रही है थर्ड आई एक्टिवेटिंग। अच्छा, यहाँ पर थर्ड आई खुल रहा है। अच्छा, इतना सब कुछ यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी जो सोल्स हैं वो यहाँ पर मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रही है, कि मुक्ति का प्रयास कर रही हैं। तो जैसे हम ये कहें कि ये छोड़ रही है, वो छोड़ रही नहीं, आप तब तक किसी को नहीं छोड़ सकते जब तक आपके कार्मिक एनर्जी क्लियर ना हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स सिर्फ आपको एक ही चीज बोलता है, पहले कार्मिक एनर्जी क्लियर करो फिर आगे बढ़ो। तो यस, यहाँ पर आप लोग कार्मिक एनर्जी को क्लियर करके ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। इसलिए आपका थर्ड आई खोला जा रहा है, आप ऐसे किसी से भाग नहीं रहे हो, आप सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करके आगे बढ़ रहे हो। तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग पाथ नहीं है। अब यहाँ पर भी जजमेंट्स क्रिएट होंगी, बहुत सारे लोग जज करेंगे, करने दो भाई। जो फैसला परमात्मा की तरफ से आ रहा है वो कभी गलत नहीं आता है, जो मैंने अक्सर आप लोगों को गाइड किया है कि अपना कर्म करो, ईश्वर पर छोड़ो। कोई भी तंत्र वंत्र लगाकर किसी को अपनी लाइफ में टिकाने की कोशिश मत करो, पता नहीं उसका क्या भयावह परिणाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से आप अपना सिर्फ कर्म करें, जितना आप कर्म करोगे आप अपनी लाइफ के अंदर और डिवाइन पे अपने रिजल्ट छोड़ोगे, उतना बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो अपनी हीलिंग पर फोकस करो। सब लोग महादेव को सरेंडर कर सकते हो, क्योंकि सही तरीके से आपकी मैरिज से वही करा सकते हैं। और जितने भी रास्ते हैं सब छल कपट और नॉनसेंस गिरी से जाते हैं, वहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा आप ही जानो, ठीक है। ऐसे बोले वापस सरेंडर करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, राइट। ओके, जितना भी था मैंने आपको क्लैरिटी के साथ इस रीडिंग में बहुत अच्छे से समझाया कि एंसेस्ट्रल पैटर्न क्या करता है और क्यों ब्रेक करना जरूरी है। और ये कई बार मेरे व्यूअर्स की भी बहुत सारे लोगों की कार्मिक मैरिज हुई है, जैसे काफी सारे लोग बताते हैं, उनकी भी उसी के कारण, कुछ लोगों की उसी के कारण हुई है, क्योंकि पहले एंसेस्टर कर्मा इतना ज्यादा नहीं था, पर अब सभी के घर में होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सबके कर्म बुरे हो रखे हैं और कोई किसी के लिए कुछ करना भी नहीं चाहता, कोई सर्व नहीं करना चाहता, कोई सर्विस नहीं देना चाहता। और देखते हैं क्या निकल के आता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ शॉर्ट्स, चैरियट, यहाँ पर एनर्जी है मून, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, चैरियट एंड मून। ओके, यहाँ पर एनर्जी है वर्ल्ड, यहाँ पर एनर्जी है 6 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर जजमेंट विद टावर। ओके, यहाँ पर कार्मिक एनर्जी क्लियर होगी, मैं पहले ही बोला था। यहाँ पर ओ माय गॉड, सी दीज कार्ड्स, ओ माय गॉड, यहाँ पर कार्ड्स बोलते हैं भाई, यहाँ पर भोले बाबा खुद बोलते हैं। ये कार्ड सीधे सीधे एक चीज बोल रहे हैं कि जो भी हुआ है वो डिवाइन की मर्जी से हुआ है। तो जो जहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन लगती है वहाँ किसी को दोष नहीं दिया जाता, जो भी किया है परमात्मा ने किया है, हस्तक्षेप किया है उन्होंने इस कनेक्शन में। और इस दौरान उन्होंने देखो क्या क्या किया, आपके पर्सन को भी सुधारा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी भी दोनों की रिलीज कराई है, कार्मिक एनर्जी से आपको क्लियर कराया है। इसके अलावा फियर इश्यूज, ये इश्यूज, वो इश्यूज, जितने इश्यूज थे उनसे आपको निकाला है, आपके पर्सन को निकाला है। सबकॉन्शियस की हीलिंग कराई है। मून की एनर्जी है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हो। दोनों की डिवाइन ने परीक्षा भी ली है यहाँ पर और फाइनल जस्टिस भी वो यहाँ पर सर्व करेंगे। एक्चुअली ये जो कनेक्शन है, ये जो मैरिज है वो डेस्टाइन मैरिज है, बट ये मैरिज ऐसे नहीं हो सकती थी जैसे आप लोग सोचते हो। ये मैरिज ऐसे इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि आप एंसेस्ट्रल कर्मा फॉलो कर रहे थे और आप उनके पेन में थे, आपके पर्सन भी, और उनके जो भी फैमिली के होंगे उसके पेन में वो होंगे, और आपकी जो भी फैमिली में रहे होंगे एंसेस्टर्स उनके पेन में आप होंगे। और आप उस पेन की वजह से एक दूसरे को इतना ट्रिगर करते कि आपका सेपरेशन कभी ना कभी हो ही जाता। इस वजह से यूनिवर्स डिवाइन मैरिज रोक देते हैं। पहले कार्मिक एनर्जी क्लियर होती है, उसके बाद मैरिज होती है। और ये इस समय पर इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन पूरी दुनिया के अंदर लगी हुई है, सिर्फ यहीं पर नहीं है, आप ही के कनेक्शन में नहीं है। यूनिवर्स चाहते हैं कि वो आत्माएं जो बिना बात झेल रही हैं या एंजेलिक सोल्स हैं स्पेशली, ठीक है, जो कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि
अटकी हुई सोल्स हैं वो यहाँ से निकलें, वो यहाँ से उनका रास्ता क्लियर हो, आगे बढ़े वो, ठीक है। और जिनकी अच्छी खासी मैरिज चल सकती है, जो डिवाइन मैरिज के लिए, डिवाइन लव के लिए डेस्टाइंड है, उनको भी तुम रुला रुला के जिंदगी काटने पर मजबूर करते हो, ये एंसेस्ट्रल कर्मा। तो डेफिनेटली उन लोगों का भी रास्ता क्लियर हो, खुशहाल जीवन को जी सकें, इसके लिए इतना जो है वो होता है यहाँ पे। लेकिन वो यहाँ पर सीधे सीधे मैं एक चीज बोलूं, जब परमात्मा आपके पक्ष में खड़े हों और परमात्मा सारी चीजों का भार खुद उठा रहे हो, आपने सरेंडर किया, तो यहाँ पर आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। समय आने पर दोनों लोगों को क्लैरिटी जरूर आएगी, आपको भी और आपके पर्सन को भी, और यहाँ पर एक्शन भी होगा। मतलब जो लोग कहते हैं क्लैरिटी नहीं मिल रही शिवी दीदी क्या करें, उनके पास ये रीडिंग भेज देना भगवान, ठीक है, वो समझ जाए कि क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही। समय आने पर आपको क्लैरिटी मिलेगी जब आप ये कार्मिक एनर्जी को रिलीज करोगे। जैसे आपको दे रहा है परमात्मा, ऐसे आपके परमात्मा आपके पार्टनर को भी देंगे, और आपके पार्टनर को जस्टिस के लिए रेडी किया जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर जब वो हीलिंग हो जाएगी ना, जिसकी वजह से वो आपके लिए एक्शन नहीं लेता, ठीक है, वो कार्मिक पैटर्न फॉलो करता है, या फिर कहें कि वो एंसेस्ट्रल पैटर्न फॉलो करता है, उसकी वजह से वो एक्शन नहीं लेता, वो पैटर्न भी ब्रेक होगा, वो आपके लिए एक्शन भी लेगा। तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। जो डिवाइन पे फेथ करते हैं वो किसी पर उंगली नहीं उठाते, वो विश्वास करते हैं कि परमात्मा ने उनके लिए जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा। सो जितने भी लोगों को ये रीडिंग समझ में आती है, डेफिनेटली भर के कमेंट सेक्शन में क्लेम करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाय, थैंक यू।